हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक रीज़निंग का नया टॉपिक करेंगे, एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डायरेक्शन। आप एग्ज़ाम में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आपके 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इस चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी बच्चों को चैप्टर आता भी होगा, अगर किसी को आता है तो इन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर नहीं आता है तो मैं इसमें कुछ बातें बताऊँगा, उसको ध्यान से सुनिएगा, आपको इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें आपको 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा, इसमें आपके सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर हो जाएँगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं बेसिक बातें बता देता हूँ। जैसे कई बच्चों को ना पता हो, इसमें क्या होता है कि आपकी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। सब बच्चों को पता है कि भाई सबसे ऊपर डायरेक्शन होती है, एक नीचे वाली, एक राइट वाली और एक लेफ्ट वाली। तो सब बच्चों को पता है जो सबसे ऊपर होता है वो क्या होता है, नॉर्थ होता है और नीचे होता है हमारा साउथ। राइट तरफ होता है हमारा ईस्ट और लेफ्ट की तरफ हमारा होता है वेस्ट। बच्चों, इसके अलावा हमारी 4 डायरेक्शन और होती हैं। नॉर्थ और ईस्ट के बराबर बीच में होती है आपकी ये वाली नॉर्थ ईस्ट। ऐसे आपकी एक ये वाली होती है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। ऐसे आप इन दोनों के बीच में डायरेक्शन होती है ये वाली, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ऐसे इन दोनों के बीच में होती है आपकी, इसको बोलेंगे हम साउथ वेस्ट। तो सभी बच्चों को डायरेक्शन याद रखनी है। टोटल हमने 8 डायरेक्शन लिख ली हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। बाकी कुछ नई बात आएगी तो मैं क्वेश्चन के बीच में आपको बताता रहूँगा। जैसे इसमें पहले क्या बोल रहे हैं, एक व्यक्ति एक बिंदु से चलना शुरू करता है, ठीक है? कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है, हमने बिंदु लगा लिया और उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। तो सब बच्चों को पता है उत्तर को क्या होता है हमारा, उत्तर होता है आपका नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ वो चलता है 4 किलोमीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया भाई 4 किलोमीटर। इसके बाद आपको बोल रहा है फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, दाएँ मतलब क्या आपके राइट साइड, ठीक है ना? और 4 किलोमीटर चलता है। अब देखिए अब उसका मुँह ऊपर है, तो उसका राइट हैंड आपका इधर ही होगा ना भई, यहाँ कितना चला फिर वो 4 किलोमीटर चला, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, इधर आपका लेफ्ट होगा, इधर आपका राइट होगा। आपको राइट लेफ्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद दे रखा है, अब उसका मुँह किस दिशा में है? तो अब बोल रहा है कि उसका फेस किस दिशा में है? सिंपल क्वेश्चन। अब देखो उसका फेस इधर है, तो सब बच्चों को पता है डायरेक्शन ये वाली डायरेक्शन की कौन-सी होती है इसमें जिसमें इधर फेस होता है। तो बच्चों डायरेक्शन ये वाली कौन-सी होती है आपकी, ईस्ट होती है। इसमें किस तरफ फेस है उसका? ईस्ट की तरफ फेस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा बच्चों इसमें आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता था आपसे, वो ये पूछ सकता था कि आप ये बताओ अब वो किस डायरेक्शन में है? यानी अपने घर से वो किस डायरेक्शन में है? मतलब आपको ये वाली पूछ लेता। तो बच्चों आपको पता है कि ये डायरेक्शन कौन-सी होती है ये वाली? तो बच्चों ये वाली आपको दे रखी है ये, नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हमसे क्वेश्चन सिंपल पूछा था कि उसका फेस किस डायरेक्शन में है? तो उसका फेस बच्चों कहाँ पे है? ईस्ट में है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को रोकिएगा, पहले अपने आप खुद कीजिएगा, ठीक है ना? और फिर करने के बाद वीडियो चलाइएगा और फटाफट से अपना आंसर मैच कर लिएगा। अगर आपका क्वेश्चन गलत है तो उसको समझिएगा कि कैसे इसको ठीक किया जाता है। तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये कह रहा है कि सीमा पूरब की ओर 30 मीटर चलती है, ठीक है ना? सीमा वॉक्स 30 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यानी हमें पता है कि सीमा यहाँ है और वो कहाँ चल रही है? पूरब की ओर। पूरब हमारा ये होता है ईस्ट। कितना चलती है वो? 30 मीटर चलती है। तो 30 मीटर मैंने लिख लिया। आगे कह रहा है फिर अपने दाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। अब दायाँ कहाँ होगा बच्चों? दायाँ हमारा नीचे होगा, ठीक है ना? अब देखो हमारा फेस इधर है ना, तो नीचे हमारा राइट होगा, ऊपर हमारा लेफ्ट होगा, ठीक है? आपको राइट लेफ्ट में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। अब कितना चलती है वो 20 मीटर चलती है राइट, तो इसको मैं 20 बनाऊँगा ऐसे। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अगर आपका 30 इतना बड़ा है तो जो 20 बनाओगे वो इससे छोटा बनाओगे थोड़ा, है ना? ये गलती मत करना। तो हमने कितना बना दिया यहाँ पे 20 मीटर बना दिया। इसके बाद बोल रहा है अंत में वो फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। अब देखिए उसका फेस टर्न हो गया है ना, हमारा राइट तो इधर होता है, लेकिन उसका फेस टर्न हो गया है तो हमारा राइट इधर हो जाएगा अब की बार। ठीक है? हम उल्टे मुँह करके खड़े हैं तो दिशाएँ घूम जाएँगी हमारी, ठीक है ना? ये ध्यान रखिएगा। हमारा फेस नीचे है और राइट हमारा इधर पड़ेगा अब की बार। और कितना चल रही है वो यहाँ पे 30 मीटर चल रही है। तो मैंने 30 मीटर बना दिया। अब कह रहा है कि वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर ये पूछ रहा है। तो बच्चों हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ से कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है और उसकी दूरी ये वाली है। तो देखो ये बच्चों ये 20 थी, तो ये भी पैरेलल क्या हो जाएगी आपकी 20 ही हो जाएगी। तो कितना मीटर दूरी पर है वो? 20 मीटर दूरी पर है हमारी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, साउथ वेस्ट बिकम ईस्ट, ठीक है? एंड सो ऑन, व्हाट विल नॉर्थ बिकम्स? यानी तो वो समझने की कोशिश करना। मैं डायरेक्शन बना लेता हूँ सारी, जो हमारी होती है ना 8, वो 8 होके बना लेता हूँ ऐसे कैसे। अब हमें पता है कि ऊपर क्या होती है हमारी, ऊपर होती है नॉर्थ, नीचे होती है साउथ, राइट में ईस्ट, लेफ्ट में आपकी होती है वेस्ट। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, इधर साउथ ईस्ट, इधर आपकी साउथ वेस्ट।
आप देखिए क्या कह रहा है वो। अब आपको ये बोल रहा है कि उत्तर-पश्चिम दक्षिण बन जाती है। उत्तर-पश्चिम मतलब ये वाली, है ना? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट क्या बन जाती है? साउथ बन जाती है। तो जो नॉर्थ वेस्ट है, ये क्या बन जाती है आपकी? साउथ बन जाती है, मैंने बना लिया। नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? दक्षिण-पश्चिम पूरब बन जाती है, यानी ये आपकी साउथ वेस्ट क्या बन जाती है? ईस्ट बन जाती है। तो इसी तरह उत्तर दिशा क्या बनेगी आपकी? ये बताना है। इसी तरह आपकी उत्तर दिशा क्या बनेगी इस क्वेश्चन में? तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आप देखिए। आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ से यहाँ आई, तो इसमें बीच में कितनी डायरेक्शन बंक जंप करी इसने? तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसने एक जंप ये करी है और एक जंप ये करी है, फिर आपकी यहाँ आई है। नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ये वाली यहाँ थी, इसने कैसे पहुँचेगी 1, 2, 3 हमें पता है कि ये 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज़ घूम रही हैं सब के सब। 3 डायरेक्शन क्या क्लॉकवाइज़ घूम रहे हैं, बस इतना सा क्वेश्चन है। तो हमने क्या देखा, क्या बोल रहा है आपको कि उत्तर यानी नॉर्थ, उत्तर ये रहा हमारा, इसको 3 डायरेक्शन क्लॉकवाइज़ घुमाएँगे हम, यानी 1, 2 और 3 हमारा आंसर ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? साउथ वेस्ट। तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, साउथ वेस्ट इसका आंसर हो जाएगा ना। ये थोड़ा इसमें हिंदी में गलत लिखा हो, इस पे मत जाना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दे रखा है एक व्यक्ति पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलता है, यानी वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी वो पूरब की ओर, यानी पूरब हमारा इधर होगा, वो चलता है कितना? 8 किलोमीटर, मैंने बना दिया। फिर कह रहा है कि फिर उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, उत्तर मतलब ऊपर, उत्तर हमारा ऊपर हमारा कितना चलता है? वो 6 किलोमीटर नॉर्थ पे चलता है। फिर कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से न्यूनतम दूरी की गणना करें, यानी आपको बताना है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट तो ये वाला होगा, यानी आपको ये वाला बताना है डिस्टेंस ये वाला कितना है। तो बच्चों जब भी आपको डिस्टेंस ऐसे वाला पूछ ले, ये तिरछा वाला, इसको इससे हम निकालेंगे पाइथागोरस उससे निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें पाइथागोरस लगाएँगे। तो हमने क्या देखा कि भाई 8 का स्क्वायर कितना बनेगा? 64 और 6 का स्क्वायर कितना बनेगा? 36। तो हमारा कितना हो जाएगा? अंदर-अंदर हो जाएगा हमारा 100 और 100 किसका 100 का स्क्वायर रूट क्या निकलेगा हमारा? 10। तो मतलब डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? ये 10 हो जाएगा। जब भी आपको डिस्टेंस ऐसा तिरछा वाला पूछ ले, तो उसमें आपको पाइथागोरस लगानी है, ध्यान रखना। यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इसमें क्या होता है कि ए का स्क्वायर और ये बी का स्क्वायर है ना, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, काफ़ी बच्चे इसको गलत करते हैं, जिसको नहीं पता। बच्चे क्या कर लेते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं बस, कि 8 और 6 14 हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, लेकिन ये गलत है। जब भी आपको तिरछा निकालना हो ये वाला, तो आपको पाइथागोरस लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दे रखा है कि सूर्योदय के बाद एक सुबह सुरेश खंबे के सामने खड़ा था, यानी वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, एक खंबे के सामने वो खड़ा था। ठीक है, अब देखो कब की बात कर रहे हैं? मॉर्निंग की। अब पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। खंबे की छाया ठीक उसके बाईं ओर गिर रही थी, यानी उसके लेफ्ट साइड वो खंबे की शेडो थी, वो गिर रही थी। कहाँ गिर रही थी? लेफ्ट साइड। ये कह रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा था। अच्छा क्वेश्चन, आप देखिए। अब देखो सूरज सुबह कहाँ से निकलेगा? आपका ईस्ट से निकलेगा। मैंने इधर सूरज बना लिया आपका भाई, ठीक है? ये सूरज निकल गया आपका ईस्ट से, ठीक है? अब वो खंबे की तरफ फेस करके खड़ा था। अब देखो ये खंबा हो गया और ये सूरज हो गया। सॉरी सूरज कह रहा हूँ, सुरेश हो गया। ठीक है ना भाई? ये खंबा हो गया हमारा सामने और ये हमारा हो गया सुरेश इधर। अब देखो दोनों की शैडो किधर गिरेगी? तो बच्चों दोनों की परछाई गिरेगी इधर। इसकी भी शैडो इधर, इसकी शैडो इधर गिरेगी। अभी देखिए सुरेश का ये क्या है? राइट हैंड है ये वाला। ये इसका राइट हैंड है और ये इसका लेफ्ट हैंड है ना? ये इसकी तरफ फेस करके खड़ा है खंबे की तरफ। आप देखिए शैडो कहाँ गिर रही है इसकी? तो सुरेश के लेफ्ट, तो वो परछाई लेफ्ट साइड ही गिर रही है, तो इसका फेस किधर है बच्चों? इसका फेस ऊपर की तरफ है। ऊपर डायरेक्शन कौन-सी होती है आपकी? नॉर्थ होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है आपको राम 15 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, यानी नॉर्थ की ओर 15 किलोमीटर जाता है वो। तो नॉर्थ हमारा ऊपर होता है, हमने बना लिया 15 किलोमीटर ये, और गया वो नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है, यानी वो मुड़ता है वेस्ट की तरफ। कितना चलता है वो? 10 किलोमीटर। तो हमने वेस्ट बना लिया इधर और ये हमारा 10 किलोमीटर चला इधर। फिर कह रहा है कि फिर दक्षिण की ओर मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, यानी दक्षिण मतलब नीचे साउथ की तरफ। फिर कितना चला वो? 5 किलोमीटर चला, मैंने 5 बना लिया ऐसे। अंत में वो पूरब की ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब अब वो मुड़ा किधर? पूरब की ओर, वो 10 किलोमीटर चला, यानी यहाँ पहुँच गया। अब आपको बोल रहा है कि वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना? अब देखो वो इधर पहुँच गया है। अब कह रहा है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में? अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर की दिशा में तो है भाई। अब यहाँ पे है, वो शुरुआत उसने यहाँ करी थी, तो किस दिशा में स्टार्टिंग पॉइंट से? स्टार्टिंग पॉइंट ये था हमारा, तो ऊपर की दिशा में है। तो दिशा ऊपर कौन-सी होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक हो जाएगा, नॉर्थ दिशा में है। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। ये कह रहा है कि एक लड़के का मुख उत्तर-पश्चिम की ओर है, यानी एक बच्चा है, एक लड़का है, उसका फेस किधर है?
उत्तर-पश्चिम यानी इधर होता है उत्तर-पश्चिम, ठीक है? आपका नॉर्थ वेस्ट की तरफ का फेस है, ठीक है भाई, मैंने इसका इधर फेस बना लिया, इधर फेस कर लिया मैंने। फिर कह रहे हैं कि वह घड़ी की सुई की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है, तो बच्चों घड़ी की सुई ऐसे घूमती है, तो 90 डिग्री घूमता है, वो कह रहा है कि 90 डिग्री। तो देखो बच्चों, ये तो हमारा 45 हो गया, ये 45 ही हो जाएगा, आपका 90 डिग्री ऐसे हो जाएगा भाई, 90 डिग्री घूम गया वो घड़ी की दिशा में, कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। इसका इधर फेस आ गया अब। तो कह रहा है कि फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ता है। अब घड़ी की विपरीत दिशा मतलब ये अपोजिट साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो 180। तो देखो बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज 180 मतलब आपका बनेगा स्ट्रेट एंगल बनेगा ये वाला, आपका बनेगा स्ट्रेट एंगल बनेगा ये वाला, ठीक है? अब वो पूरा 180 डिग्री ऐसे घूम जाएगा, ये घूम गया। आप बोल रहे हैं कि विच डायरेक्शन ही इज़ फेसिंग नाउ, अब उसके सामने कौन-सी डायरेक्शन है? तो बच्चों ये डायरेक्शन होती है आपकी साउथ वेस्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है? ये सिंपल क्वेश्चन था, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है, इसको आराम से देखिएगा और आराम से बनाइएगा। इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दे रखा है आपको, एक लड़की दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलती है, दक्षिण यानी 10 किलोमीटर आपकी साउथ, तो मैंने एक लड़की दक्षिण की तरफ साउथ की तरफ 10 किलोमीटर भेज दिया मैंने, यहाँ पे 10 किलोमीटर लिख लिया मैंने, 10 किलोमीटर। फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब देखिए, इसका लेफ्ट किधर होगा तो आपको थोड़ा फेस घुमा के देखना पड़ेगा भाई, तो इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा आपका, लेफ्ट आपका हो जाएगा इधर, कितना चलती है वो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लिख लिया मैंने। फिर से वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है, यानी फिर से अपनी लेफ्ट साइड मुड़ती है, अब तो उसका इधर फेस है और लेफ्ट किधर हो जाएगा आपका, लेफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, कितना चलती है वो 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यहाँ मैंने बना दिया। फिर बोल रहे हैं वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, यानी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी ये है इसकी बस, और देखिए लाइन कितनी हो जाएगी ये, अगर नीचे 5 है तो इसी के पैरेलल ऊपर कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर दूरी पर है। आपको इसमें 2 ही बातें पता होनी चाहिए, डायरेक्शन पता होनी चाहिए ये चारों, और फिर आपको पता होना चाहिए राइट और लेफ्ट के बारे में। आप आराम से क्वेश्चन कर लो, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बच्चों आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है एक घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं, यदि घंटे की सुई उत्तर की ओर इशारा करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इशारा करेगी? बस सिंपल क्वेश्चन है, आपके घड़ी में 9 बजे हुए हैं, जो जो घंटे की सुई है वो कहाँ पॉइंट आउट करती है आपको, नॉर्थ की तरफ, और पूछा मिनट की सुई किस तरफ इशारा करेगी? तो एक घड़ी बना लेते हैं भाई, ठीक है? मैंने घड़ी बना ली, ये बन गई घड़ी। आपको बोल रहा है कि कितने बजे हैं? 9 बजे हैं सुबह के, तो मैंने एक छोटी सुई ऐसे बना ली और फिर बड़ी सुई मैंने इसके पास कर दी। ये कितने बजे हैं सुबह के? 9 बजे हुए हैं। अब एक चीज़ देखिए, आपको क्या बोल रहा है इसके अंदर, ये कह रहे हैं कि घंटे की सुई कहाँ है? नॉर्थ की तरफ है, यानी ये सुई कहाँ बता रहा है आपकी? नॉर्थ की तरफ बता रहा है। यानी क्या बोल रहा है कि ये नॉर्थ है ना? ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ मैंने मान लिया, तो नॉर्थ के इधर क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ के इधर हो जाएगा साउथ हो जाएगा, ठीक है ना? और इधर क्या हो जाएगा आपका? ईस्ट हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका? आपका वेस्ट हो जाएगा। जैसे उसने बोला वैसे मानना पड़ेगा, वो कह रहे घंटे की सुई नॉर्थ की तरफ है, तो नॉर्थ आपको ये मानना पड़ेगा। नॉर्थ किस तरफ का? साउथ होता है, और इन इधर क्या हो जाएगा हमारा? इधर हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। देखिए, हम ऐसे तो करते हैं, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब देखिए क्लॉकवाइज़ इधर क्या होता है आपका? ईस्ट। ये मैंने क्लॉक बनाया, क्लॉकवाइज़ इधर क्या बनाया? ईस्ट बना दिया। तो बस यही क्वेश्चन था। अब कह रहे हैं कि मिनट की सुई कहाँ पे? तो मिनट की सुई कहाँ पे दिखाई दे रही है आपको? ईस्ट में दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ईस्ट की तरफ है। ठीक है? तो बच्चों 9 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन आता है ये वाला। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये आपका होमवर्क है। ये आपको क्वेश्चन पढ़ना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो बच्चों ये तो डायरेक्शन के क्वेश्चन थे। जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते थे वो मैंने बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो आपको समय पे मिलती रहे इसके लिए आप चैनल को